में से एक छोटा सा विचार आपके सामने मैं रखने के लिए चाहूँगा। जैसे मैंने आपको कहा, हग्गई और जकरिया दोनों हम बोल सकते हैं भाई भाई एक ही समय में सेवकाई किए हुए लोग हैं। अगर आपको इन चीज़ों का सही से जानकारी मिलना है तो आपको राजाओं की किताब की आखिरी अध्यायों में इतिहास की क्रॉनिकल्स, दूसरा सेकंड किंग्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, इन दोनों किताबों के दूसरा राजा और दूसरा इतिहास, उसकी उन दोनों किताबों की आखिरी अध्यायों में आपको जाना होगा। वैसा ही यिर्मयाह की नबूवत में आपको जाना होगा। यिर्मयाह की नबूवत खास खास बात मैं बता रहा हूं। इन भागों में आप जाओगे तो हमें दिखाई पड़ने वाला एक चीज है, बैबिलोनियन एक्साइल ऑफ जूडा। यहूदा बाबुल में बंदी होकर ले जाए जाते हैं। समझ में आ रहा ना? यरूशलेम कब्जे में है। यहूदा, यरूशलेम माने यहूदा की राजधानी है। यरूशलेम यहूदा की राजधानी, कैपिटल ऑफ जूडा इज जेरूशलेम। तो यरूशलेम में राजा रहता था। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। याजक लोग और महायाजक और सारे शास्त्री, फरीसी, ये लोग सब तो यरूशलेम में ही रहते थे। मतलब पढ़े लिखे पैसा वाले सारे यहूदी यरूशलेम में रहा करते थे। तो उस यरूशलेम यहूदा का राजधानी था और करीब यीशु मसीह की जन्म से 606 वर्ष पहले 606 BC, ईसा पूर्व 606 में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर, बाबुल माने अभी का जो इराक है, इराक वो है बाइबल का बाबुल। इराक यानी बाबुल का राजा, उस समय का राजा का नाम था नबुकदनेस्सर, नबुकदनेस्सर। वो सारे संसार के देशों को अपने कब्जे में लेता लेता हुआ यरूशलेम में भी आया। लेकिन यरूशलेम वाले अपना कॉलर पकड़ के बैठते थे कि तुमने सबको तो हरा दिया हो, लेकिन हमको तो तुम हरा नहीं पाओगे। कारण, मुख्य कारण क्या था शोभा? मुख्य कारण क्या था? यरूशलेम का मंदिर वहां है। मंदिर किसका है? परमेश्वर का है। मंदिर परमेश्वर का। तो परमेश्वर का मंदिर वाला नगर को कोई अन्य जाति के राजा हराना, ये तो इस्राएली सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए वे लोग बोलते थे कि कोई भी चाहे तो चढ़ाई करो, यरूशलेम कब्जे में नहीं होंगे। यरूशलेम मंदिर है। मंदिर की मतलब इस्राएल का सबसे खास जगह है यरूशलेम। यरूशलेम का सबसे बड़ा खासियत है मंदिर। मंदिर का सबसे बड़ा खासियत है वाचा का संदूक। अगर ये है तो फिर कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसे करके वे घमंड करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उनको त्याग दिया था। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति रहा करता था। वो यरूशलेम मंदिर को छोड़ करके चले गए। द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम द टेम्पल। द ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम द टेम्पल। उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग
प्रार्थना करते समय आपने सुने होंगे शेखेना करके, शेखेना। तो शेखेना का मतलब है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है महिमा, परमेश्वर की महिमा। बादलों में धुआं जैसा सब उनको महसूस होता था। तो लेकिन वो यरूशलेम की मंदिर में रहता था, लेकिन एक समय था कि यरूशलेम की मंदिर से वो महिमा चला गया धीरे धीरे। वो सब मुझे आज बताने के लिए समय नहीं, से पहले मैं बता भी चुका हूं। वो सब आप देख सकते हैं यहेजकेल की किताब शुरुआती अध्यायों में। यहेजकेल शुरुआती अध्यायों में उन बातों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर जाती रही। फिर भी समय नहीं तो भी आपके सामने एक दो वचन को मैं रख देता हूं। उस प्रकार परमेश्वर की महिमा जाने का मतलब है, परमेश्वर की महिमा, व्हेन वी से ग्लोरी डिपार्टेड, उसका मतलब गॉड हिमसेल्फ डिपार्टेड फ्रॉम। परमेश्वर की महिमा चला जाने का मतलब है महिमा में परमेश्वर ही चला जाना। कारण क्या है? देखिए यहेजकेल 8 अध्याय उसका 6वां पद, 8 का 6। या यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने दर्शाया कि ये लोग मतलब यहूदी लोग मेरे मंदिर में क्या काम कर रहे हैं? हाँ जी, घिनौने काम, है ना, अपवित्र काम। हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? ठीक है, घृणित काम, घिनौने काम, दोनों मतलब एक ही है। घृणित काम का मतलब जिसे घृणा आता है, घिनौने का भी वही मतलब है। मतलब कुछ कुछ चीज है ना, हम लोग खाना खा रहे होंगे, तब है कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें तो कुछ लोग है उठ के चले जाते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं। क्यों? वो सुनते ही उल्टी करने की इच्छा होती है। वो है घिनौने या घृणित स्थिति। तो परमेश्वर को उल्टी आने के लायक काम कर रहे थे। परमेश्वर को उल्टी आने के, कभी कभी है ना, कुछ चीज बोलते समय कुछ लोग ओ करके करते हैं, उल्टी आने की जैसे। उसी तरह परमेश्वर को उल्टी आने लायक काम कौन कर रहे थे? यहूदी लोग। वो भी कहां? यरूशलेम मंदिर में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अपने मंदिर को छोड़ करके दूर हो जाऊं। तो परमेश्वर की महिमा जाती रहने के कारण यहां पर है यहूदियों का, नहीं तो इस्राएलियों का पाप, उससे बढ़कर घृणित काम, अबोमिनेबल sinfulness of people caused God to depart his temple। जो है घृणित काम यहूदियों ने किया, परमेश्वर अपने मंदिर छोड़ जाने का कारण हुआ। अब आप चलिए 10वां अध्याय में। उसे पहले भी कई बातें हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। उसकी 3रा वचन। वहां क्या देखते हैं हम? करूबों को देखते हैं और बादल को देखते हैं। कहां पर है ये? अंदर के, हाँ ठीक है, आगे पढ़े अभी।
करूबों के ऊपर से उठकर हाँ वहां से चला गया। हाँ हाँ, तो इस प्रकार हम परमेश्वर के महिमा को वहां से जाते जाते हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की मंदिर छोड़कर चले गए। जब परमेश्वर नहीं रहा मंदिर में तो फिर मंदिर की क्या खासियत? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने यरूशलेम को पूरा पूरा किसके हाथों में सौंप दिया? बाबुलियों के हाथों में। ये सब बातें हैं जो मैंने कहा दूसरा राजा के आखिरी अध्यायों में, दूसरे इतिहास की आखिरी अध्यायों में, यिर्मयाह की नबूवत में सब लिखा हुआ है। तो ये सब हुआ 606, 3 डिपोर्टेशंस। 3 बार में होकर बाबुलियों ने यहूदियों को बाबुल में लेकर गए। वो उसमें सबसे पहले हुआ था 606 बीसी में, 606 बीसी में। उसके बाद भी वे माने नहीं तो परमेश्वर ने दोबारा उनको भेजा 596 में, 596 में फिर दोबारा आया, यहूदियों के दूसरे झुंड को लेकर चले गए। फिर भी नहीं पूरा हुआ तो 587 में, 587 में तीसरी बार। इस तरह 3 बार में होकर परमेश्वर ने यहूदियों को किसके हवाले कर दी? बाबुलियों के। 606, 596, 587। तो ये से 3 समयों में इसको बोलते हैं 3 डिपोर्टेशंस ऑफ ज्यूज टू बेबीलोन। तो परमेश्वर ने उन्हें भेजा। और कितने साल वे लोग वहां रहे हमें मालूम है ना? कितने साल का था बाबिलोनियन एक्साइल? अजी 70 साल वे वहां रहे। 70 साल वहां रहे। परमेश्वर ने 70 सालों को उनके लिए नियुक्त किया कि उनकी पापों की वजह से परमेश्वर अपने देश से उन्हें पराय देश में लेकर के चले गए। उस तरह 70 साल वहां पूरा हुआ। ये 70 साल के अंदर बाबुल गिर गया, बाबुली सरकार गिर गया। सारी दुनिया का राज करना बाबुलियों के हाथों से छूट गए, जिसकी बिल्कुल कच्चा कच्चा वर्णन दानिएल 5 अध्याय में लिखा हुआ रहता है कि जिस रात बाबुल की आखिरी राजा, कौन था बाबुल की आखिरी राजा? ജർണറിയാരി കൊല്ലോ ബാബിലോണിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? बेलशस्सर। बेलशस्सर राजा। वो परमेश्वर की मंदिर की बर्तनों को लाया, उसमें दाखमधु पीने लगे। सबके सब दाखमधु पी करके कई दिन से उनका मनाना चल रहा था, पूरे की पूरे बेहोशी हाल में। लेकिन कितने भी बेहोश हो जाएं, खुदा अगर अपना छोटा सा उंगली भी चलाएं तो सबका बेहोशी होश में बदल जाएंगे। तो दारू पी करके बड़े मजे में था तो परमेश्वर का हाथ दीवार पे लिखने लगा। क्या लिखा था? कृपा क्या लिखा था? डिकोड करो, क्या लिखा था? सिमरन सिमरन। तो उन दोनों के बीच में अबिता बैठी है, तो बताएं। हाँ सही है ना? आखिरी में थोड़ा सा मैंने तेकेल ऊपर सीन, ये देख करके अभी तक दारू पी रहे सबका होश उड़ गए
और बेलशस्सर राजा की कमर की जो जोड़ है ना, कमर की जोड़, यहाँ की जो हमारे वो जोड़ बराबर है, इसलिए तो हम खड़े, नहीं तो चल फिर पा रहे हैं। ग्रीस वगैरह भी है इसमें, लेकिन लिखा है कि उसकी ये कमर की जोड़ है वो ढीला पड़ गया, खड़ा नहीं हो पाया। इतना तक हार्ट अटैक भी नहीं हुआ। हम लोग तो ये सुनते हैं कि कोई तकलीफ होते है तो स्ट्रोक मारता है, हार्ट अटैक होता है तो मर ही जाता है, पता नहीं चलता कुछ। लेकिन परमेश्वर ने उसको हार्ट अटैक होने नहीं दिया, स्ट्रोक नहीं मारा, बेहोशी हालात में पक्षाघात में पड़ने नहीं दिया, परंतु बिल्कुल होश में रखा, मगर उठने चलने लायक नहीं रखा। पूरा जोड़ उसका ढीला पड़ गया। क्या लिखा था कोई समझ में नहीं आया। आखिर में बुढ़ा दानियल को लाया। दानियल उस समय 80 साल के आसपास का है, उनको लेकर आया और उन्होंने फिर पढ़ा, वो सब सुनाया, उससे उनका होश उड़ गया। उसी रात 62 साल उम्र का पर्शियन किंग, पर्शियन पारसिया, पारसी का मतलब है ईरान, ठीक है ना, बाबिलोन इराक है और पारस या पर्शिया ईरान है, ईरान से राजा आया और ये लोग सब दारू पी करके था। शहर के दरवाजा उस दिन खुला छोड़ दिया, सिपाही तक दारू में थे। इसीलिए जब पारस के सेना आए तो उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे रात के समय में वे खुले दरवाजे से शहर के अंदर आए, बेलशस्सर से लेके सबको मार डाला। और उस रात से लेकर मादी पारस का शासन शुरू, मेदिया एंड पेर्शिया का शासन शुरू। उन शासनों के समय में यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो यहूदियों को वादा किया था कि 70 साल के बाद मैं तुम्हें अपने देश में लौटा लाऊंगा, वो वायदा पूरा करने लगे। 539 बीसी, 539 बीसी में पारस का राजा ने ही डिक्रीड फ्रीडम एंड रिटर्न ऑफ जूइश एक्साइल्स, यहूदी बंदियों को वापस जाने की आदेश 539 में परमेश्वर ने पारस के राजा के द्वारा करवाया। ऐसे पहला झुंड जरुब्बाबेल के लीडरशिप में, नेतृत्व में करीब 50,000 यहूदी वापस आए। कहां? यरूशलेम में वापस आए। उनको परमेश्वर ने जो वापस भेजा, या पारस की राजा ने उनको जो वापस भेजा, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि तुम लोग जाकर स्वर्ग की परमेश्वर यहोवा का गिरा दिया गया मंदिर को दोबारा बनाओ। तो यहूदियों के पापों के कारण यरूशलेम मंदिर को क्या हुआ? पहली बात, यरूशलेम मंदिर लूटा गया। ध्यान दे रहे हो ना, यरूशलेम मंदिर लूटा गया। दूसरा, यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया। तीसरा, यरूशलेम मंदिर भी, पूरी यरूशलेम शहर भी आग के हवाले कर दिए गए हैं, आग लगा दी। 3 विपत्ति हुआ। क्या क्या हुआ? यरूशलेम मंदिर की सोना, चांदी, तांबा, सब प्रकार की वस्तु लेकर गए, लूट गए। दूसरा, तोड़ा गया। तीसरा, आग लगा दी। तो इस प्रकार जब यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम पूरा उजड़ा पड़ा था, ठीक है ना, एवरीथिंग वॉज डेसोलेट, परमेश्वर ने
जगाया पारस के राजा का हृदय, और उसने बोला कि स्वर्ग का परमेश्वर कि मंदिर को बनाने के लिए उसके लोग होकर कोई हैं तो जाओ। ऐसे जरुब्बाबेल को गवर्नर बनाकर, ठीक है ना, गवर्नर बना करके पैसा देकर, सोना चांदी देकर राजा ने भेजा। करीब 50,000 लोग भी जरुब्बाबेल के साथ में आए। वे आकर टूटा हुआ मंदिर की पुनर्निर्माण शुरू किया। It was in 536 BC। 536 BC में यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पुनर्निर्माण जब 536 में यरूशलेम मंदिर दोबारा बनाने लगा, कौन बनाने लगा? जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल जरुब्बाबेल बनाने लगा तो दो प्रकार की आपत्ति सामने आए। दो प्रकार की आपत्ति, जिसके बारे में यज्रा की किताब आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको वहां ले नहीं जाऊंगा। यज्रा विशेषकर 6 तक के अध्यायों में 4, 5, 6 भी पढ़े तो भी चलेगा। यज्रा, वहां पर कुछ विरोधी उठे, अन्य जाति के ही कुछ विरोधी लोग उठे। उठ करके पारस की राजा को खत भिजवाया कि यहां यरूशलेम में यहूदी लोग तुम्हारे शासन के विरोध बलवा कर रहे हैं। यहां बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े बनावट हो रहा है। ये लोग तो तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे, इसलिए जल्दी ये काम रुकवाना। तब तक ये बनाने का आदेश देने वाला राजा बदल गया था। दूसरा राजा आया और उस पारस के राजा ने स्टे ऑर्डर दे दिया। ऐसे करीब 534 में 534 BC में यरूशलेम मंदिर का काम रुक गया। करीब करीब 2 साल मंदिर का काम चला। आपको शायद याद होंगे, वो लोग को याद होगा ना, बोल के चले जाओ कि सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर को कितने साल में बनाया था? जॉन, सही बोला? सही बोला? सुनाई नहीं दिया? सुना कि नहीं? सुनाई नहीं दिया? दीदी को सुनाई नहीं दिया? जोर से बोले, सही बोला आपने। सेवन ईयर्स, 7 साल में पहली बार सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर को बनाया था, ठीक है। लेकिन उसकी राजमहल कितने सालों में बनाया था जोशी? पैलेस कितने साल में बनाया था सोलोमन ने? 3.5 ना? रूफस, जोहान, ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। 13 ईयर्स, लगभग डबल। सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर तो बनवाया, 7 साल तो लगा, लेकिन उसका महल के लिए 13 साल उचित नहीं था। वहीं से उसकी गिरावट का हमें कुछ इशारा मिल रहा था, ठीक है, वो जाने दो। तो यहां पर जरुब्बाबेल के द्वारा जो मंदिर पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, लगभग 2 साल चला। उसके बाद राजा से शत्रुओं ने स्टे ऑर्डर लेके आया, काम रुकवा दिया। राजा का आदेश है, और जिन्होंने शिकायत किया था, झूठे आरोप लगाए थे, उन्हीं लोगों को राजा ने आदेश दिया
कि तुम देख लेना वे लोग मंदिर न बनाए। बस इतने में यहूदियों के अंदर आलसी आया, वो था उनका दूसरा पाप। यरूशलेम मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए दो रुकावट, एक बाहर से विरोध आया और दूसरा यहूदी ही लोगों के अंदर आलसी। वो बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू रीबिल्ड द टेम्पल, मंदिर दोबारा बनाने का समय अभी नहीं आया। लेकिन वे लोग 2 मंजिले 3 मंजिले मकानों में रहने लगे। ये 2 प्रकार के रुकावट सामने आए। आज हमने पढ़े हुए जकरिया 4 अध्याय में से कुछ वचन आप लोगों को मालूम है? कृपा को पता है? कोई गाना, कोई बाय हार्ट, कोई वचन? इट्स नॉट बाय माइट, इट नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। कौन सा वचन है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। कौन कहता है? सेनाओं की यहोवा के यही वाणी है। अगला वचन, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तू मैदान हो जाएगा। तो अगले हफ्ता के लिए मेमोरी वर्स मिल गया। ठीक है बच्चों, अगले हफ्ता के लिए मेमोरी वर्स ये दोनों। ठीक है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? किसके सामने? जरुब्बाबेल के सामने तू क्या बन जाएगा? मैदान हो जाएगा। क्या है वो पहाड़? हम लोग गाना भी तो गाते हैं ना, ये पहाड़ टल जाएगी। तो कौन सा पहाड़? What was this mountain before Zerubbabel? Zerubbabel के सामने का ये पहाड़ क्या था? कोई पहाड़ आया था क्या? फिर जी, अविश्वास नहीं। यरूशलेम मंदिर का 536 में शुरू हुआ, लेकिन 2 साल के बाद बंद पड़े काम। अब करीब 520 हो गए। कितने साल हो गए? जी, करीब 15 साल। ठीक है ना? लगभग 15 साल से 536 से काम शुरू हुआ, 2 साल भी नहीं चला, उससे पहले वो बंद हो गया। अब ये वचन हग्गई के द्वारा भी, जकरिया के द्वारा भी जरुब्बाबेल के और यहूदियों के पास पहुंच रहे हैं। यह करीब 520 में है। तो साल कितने हो गए? करीब 15 साल। ये 15 साल से, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बीसी है तो उल्टा गिनती है। ठीक है, पीछे से आना है। तो करीब 15 साल से यरूशलेम का मंदिर का काम रुका पड़ा है। यरूशलेम की मंदिर बनाने के लिए अब कोई कानूनी अनुमति नहीं है।
सरकार विरोध में है, ठीक है ना, सरकार विरोध में, सरकार पर दबाव डालने लायक कोई प्रभावशाली व्यक्ति यहूदियों में नहीं है, यहूदियों में नहीं है। विरोध करने वाले, जासूस करने वाले, उट्टी कोड़कना, जासूस करने वाले लोगों के आंखों में मिट्टी डालकर उनसे टकरा करके काम आगे बढ़ाने के लिए हथियारबंद यहूदी भी कोई नहीं है। ये भी कुछ अगर नहीं तो भी हे परमेश्वर, आपकी मंदिर की पुरानी महिमा हमें लौटा करके दे। गिड़गिड़ा कर रोने और प्रार्थना करने के लिए कोई भक्त और प्रार्थना करने वाले भी, हेलो, कोई प्रार्थना करने वाले भी नहीं है। अगर प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा है तो भी कैसे भी परमेश्वर का मंदिर बन गया होता, चाहत रखने वाले भी नहीं है। ये सब हग्गई और जकरिया की किताबों को आप पढ़ के देखें तो मिल जाएगा, ठीक है। समय बचाने के लिए मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं। इस तरह ये सारी विपत्ति, ये सारी आपत्ति, ये सारी रुकावट, समझ में आया? समझ में आया? ये सब मिलकर जरुब्बाबेल के सामने क्या बन गया? पहाड़ बन गया। कोई पत्थर, कोई मिट्टी वाली पहाड़ नहीं। इस तरह यरूशलेम के मंदिर की बनावट के विरोध में उठे हुए राजनैतिक विरोध, सामाजिक विरोध और अपने ही लोगों की ठंडापन, आत्मिक इच्छा ना रहना, सबके सब अपने अपने कामों में भिड़े हैं। सब लोग परमेश्वर के काम को नहीं परंतु अपना घर को बनाने में लगे हैं। यह सब आपको हग्गई की किताब में मिलेगा। तो इस तरह लोग परमेश्वर के मंदिर का कामों को छोड़ दी और कहने लगे समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ, देखते हैं शायद अगला राजा आएगा तो बदल जाएगा। इस तरह प्रभु के काम के लिए कई प्रकार की रुकावट, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंदर ही अंदर से परमेश्वर ने सोम रखा एक कार्य के लिए बड़ा बोझ और इच्छा रखने वाला जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल के साथ में एक यहोशू महायाजक, एक यहोशू महायाजक, ये दो लोग हैं। कौन कौन है? जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक। ये महायाजक के विरोध में था, शैतान भी खड़ा हो गया। तीसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, साथ में आ रहा है मेरा? जकरिया तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं जब जकरिया महायाजक है, उसकी कपड़े में थोड़ा सा गंदगी था। शैतान आया, बोला देखो गंदा कपड़ा पहना हुआ महायाजक कैसे खड़ा रह सकता है। परमेश्वर ने उसका सुना, फिर क्या बोला? पढ़ो ना। उससे पहले तब शैतान से परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा, हाँ यहोवा तुझे क्या करे? घुट के, ना? हाँ, तो घुट के, हाँ आगे,
यरूशलेम को अपना लेने वाला यहोवा, वही शैतान तुझे घुट के आगे, ये यहोशू जिसके विरोध में तू मेरे सामने आरोप लगा रहा है, ये यहोशू महायाजक क्या आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं, उसी के विरोध में तू मेरे सामने आ रहा है। देखा, यरूशलेम के विरोध में परमेश्वर के दास यहोशू महायाजक के विरोध में यहां कौन खड़ा हो रहा है? शैतान। समझ में आया? जरुब्बाबेल के सामने का पहाड़ क्या है? हेलो, समझ में आया ना? इस तरह यरूशलेम मंदिर परमेश्वर ने चुना हुआ जरुब्बाबेल और यहोशू, इन सबको तहस नहस करने के लिए शैतान सीधा सीधा भी राजनेताओं के द्वारा भी आस पड़ोस की सामाजिक लोगों के द्वारा भी विरोध उत्पन्न करके जब पहाड़ बनकर खड़ा हुआ, बेचारा जरुब्बाबेल कमजोर था। जरुब्बाबेल के साथ लोग नहीं थे। देयर वाज नो आर्मी विथ जरुब्बाबेल। कमजोर पड़े। सही कहें तो जरुब्बाबेल के साथ कितने लोग हैं? ये दो ही है। कौन कौन? यहोशू और जरुब्बाबेल। बाद में एज्रा वगैरह भी जुड़ जाते हैं। तो ये दो ही लोग। यहूदियों में भी बहुमत विपरीत पक्ष में है। बोलते हैं जरुब्बाबेल छोड़ो ना, अब तुम गवर्नर है ना, तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है, तुम देखो, अगला कोई देख लेगा, छोड़ दो, तुमने तो नींव डाला ना, काफी है, छोड़ दो। तो यहूदी लोग भी इनको उत्साह बढ़ाने की बजाय पानी डाल के उनका उत्साह को बुझा रहे हैं। पहाड़ समझ में आ गए? ये पहाड़ लांघने की ताकत किसमें नहीं है? जरुब्बाबेल में नहीं है। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने दो अपने भक्तों को खड़ा कर दिया, दो नबियों को। ये नबियां दोनों खड़े होकर के इनको हिम्मत देने लगे। पहले दोनों सेवकों ने, हग्गई ने भी, जकरिया ने भी यहूदियों को मन फिराव का संदेश दिया। मैसेज ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव का संदेश दिया। और उसके बाद मैसेज ऑफ एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट टू दीज टू मेन ऑफ गॉड। ये दोनों प्रभु के भक्तों को सांत्वना और हियाव दिलाने का संदेश। पहले आम यहूदी जनता को मन फिराव का संदेश, और दूसरा प्रभु के चुने हुए इन दोनों लोगों को हियाव दिलाने, ढाढ़स बंधवाने और उन्हें उत्साह बढ़ाने का, हिम्मत दिलाने का संदेश। और इस परिस्थिति में उनका दिल बहुत दुखी था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जरुब्बाबेल चिंता मत कर, तेरे हाथों ने इस मंदिर का नींव डाली है, और तेरे ही हाथों से कौन सा पत्थर भी चढ़ेगा? कौन सा? चोटी का पत्थर। ठीक है ना? दो पत्थर मकान बनाने में महत्वपूर्ण है, पहला वाला पत्थर और आखिरी वाला पत्थर। पहला वाला पत्थर का नाम है जी सिरे का, कोने का सिरे का पत्थर, चीफ कॉर्नरस्टोन। चीफ कॉर्नरस्टोन। कम से कम इसी की जैसा एक कमरा भी बने तो कोने का पत्थर कितने होंगे? कम से कम 1 2 3 4 है। चारों एक साथ में डालते क्या?
नहीं, कोई एक पहले डालते हैं। वो पहले डालने वाला पत्थर का नाम है चीफ कॉर्नरस्टोन, कोने का सिरे का पत्थर, वो है सबसे पहला पत्थर। और आखिरी का पत्थर आजी चोटी का पत्थर, चोटी का पत्थर। मलयालम में एक गाना है, പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽക. അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാൻസായിൽ പാടുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ആണിക്കല്ല് കയറ്റുമെന്ന്. ഇല്ലേ ചേട്ടനെ? അറിയത്തില്ല? അറിയാം. ആണിക്കല്ല് കയറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെക്കുന്ന കല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ആണിക്കല്ല്. സ്തോത്രം. तो ज़रुब्बाबेल ने कोने का सिरे का पत्थर रखा और अब ज़रुब्बाबेल ने उम्मीद छोड़ दिया, शायद और कोई चोटी का पत्थर रखेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? अगला वचन पढ़ो। नींव डाली है, वो ही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। आगे, तब तू जानेगा। आगे, हाँ, या जी, हाँ, आनंदित होगा। ये दो जैतून के वृक्ष क्या है? बाकी काफी कुछ हमें इसमें से सीखना है, लेकिन समय की पाबंदी से मैं जा रहा हूं। इसमें जकरिया की इस किताब में हम देखते हैं पहले 5 अध्यायों में 8 दर्शन है। वो सब हम और किसी समय मिलेगा तो देखेंगे। 8 दर्शन, उनमें से एक दर्शन है 5वां, 5th नाइट विशन है 14 अध्याय में। ये 4 अध्याय में जकरिया को मिला 8 दर्शनों में से 5वां है। किसके बारे में है? उसमें बताया है अबाउट द गोल्डन लैम्पस्टैंड, द विजन ऑफ द गोल्डन लैम्पस्टैंड। उसको देखो, उसका दूसरा पद को पढ़ें। क्या दिखाई पड़ता है? या तीसरा वचन, जैतून के 2 वृक्ष है, दाएं और बाएं 2 जैतून का वृक्ष है। तो उन सबके बारे में बताया है। तो 4 का पहले में हम देखते हैं द प्रॉफिट अवेकन्ड, नबी को जगाया है, पहला वचन में 4 वर्स 1 में। और 2 और 3 जो हमने पढ़ा, 4 का 2 और 3 में परमेश्वर ने उसे दिया हुआ दर्शन है, द विजन ऑफ द प्रॉफिट। उसके बाद हम 4 से लेकर 10 तक देखते हैं, उनमें से कुछ हमने पढ़े भी हैं। वर्सेस 4 to 10 वहां पर हम देखते हैं द बिल्डर्स ऑफ द टेम्पल आर एनकरेज्ड एंड कंफर्टेड। ये मंदिर को बनाने वाले दोनों लोगों को परमेश्वर हियाव दिलाता है, सांत्वना दिलाता है। हियाव दिलाता है और सांत्वना दिलाता है। वर्सेस 11 through 14, 11 से 14 तक की वचन में दर्शन का विवरण दिया है, दर्शन का विवरण दिया है। तो यहां पर
उसकी 7वां वचन और पढ़िएगा, 7वां वचन। या तो ये जरुब्बाबेल और यहोशू को परमेश्वर अपने इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर उनका कमर बांधा। निराश हो गए थे। प्यारों, आज इतना मैंने इतिहास में से आपको बताया, लेकिन इनमें से कुछ बात परमेश्वर आपसे किया। आपसे परमेश्वर ने कुछ बात किया? हेलो? या इतिहास पढ़ के चले गए? हाँ जी, नहीं ना? आशीष, अक्सर हम लोगों की तो बात ये होते हैं, सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन उसकी अंदर की बातों की ओर नहीं जा पाते। इतना इतिहास मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये यहूदियों की जिंदगी के साथ में बिल्कुल हकीकत था। ठीक है, जर्न मनസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചരിത്രമാണ്. അപ്പൊ ചരിത്രത്തിനപ്പുറം ജെറിനെന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. अभिषेक को कुछ मिला? नहीं. പ്യാരോ, ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല. എന്നാൽ ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ ദൈവം എങ്ങനെ സെരുബ്ബാബേലിന് വേണ്ടിയും യോശുവ മഹാപുരോഹിതന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ അപൂർണമായി കിടന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തിയായ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയായ യെരൂശലേമിനും യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിനും വേണ്ടിയും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചുവോ, അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ അവകാശത്തെ തണുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടുമായി പറയുന്നു, സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല. എല്ലാം പ്രതികൂലമെന്ന് തോന്നിയാലും, മുൻപിൽ വെറും ഒരു വലിയ മല പോലെ പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നാലും, ഒരു സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടില്ല എങ്കിലും, സഹായത്തിന് ആരുമില്ലെങ്കിലും, പ്രിയരെ, ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അതിനെ സാധ്യമാക്കി തരുമെന്ന്, അതിനെ നടത്തിച്ചു തരുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് അറിയിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. प्यारों, परमेश्वर की काम इस तरह अधूरा पड़ा था. वहां पर लिखा ना, इट्स नॉट बाई माइट. जो माइट करके, ना तो बल से, बल करके जो अनुवाद किया, मलयालम में अच्छा किया है, वो मूल शब्द का मतलब है आर्मी, ए ग्रुप ऑफ पीपल. डायनामाइट या डायनामो कि वहां शक्ति करके जो कहा है, उसका मतलब है एक सेना. हमें, हमारे पास सेना नहीं हो, बहुमत नहीं हो, लोगों की ताकत हमें नहीं हो कुछ प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, किसी भी प्रकार में कुछ चीज को हासिल करने के लिए हम नाकाम हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन नाकामियों की ओर देख करके निराश नहीं होना. मैं और आप जरुब्बाबेल जैसे खुदा की कार्य के लिए खड़े रहें. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी में सफलता को लाने के लिए परमेश्वर वादा देता है. हालेलुया.
अजीजों, हमारे पास में कोई क्षमता नहीं होगा। हम लोग किसको देखते हैं? जो नहीं है उन बातों को, जो नहीं है उन बातों को देख करके हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं नहीं, वो सब कुछ नहीं 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 होंगे, लेकिन हमें कुछ है। क्या है? क्या है? नहीं का पूरा लिस्ट आप लिख दीजिए। बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं, लोग नहीं, धन दौलत प्रभाव, ऐसा कुछ भी जो आपके पास नहीं है लिख दीजिए। जो है होने के बावजूद भी आपका काम नहीं आ सकता, वो भी लिख दीजिए। और उसकी बगल में आप लिखें आपको है क्या चीज जो हर परिस्थिति में आपका काम आ सकता है। क्या है? क्या है? हमें परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता है, जो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है। हल्लेलुया। कोई भी उसे बांध नहीं सकते हैं। किसी भी राजनीतिक अधिकार के परे होकर के काम करने वाला परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए, आपके लिए बेनाप से परमेश्वर ने उंडेला है। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए है। जब कलीसिया के भी नजरें बंद पड़ी थी, खुदा के खादिम पौलुस ने प्रार्थना किया, ऐ खुदा आप इनकी अंदरूनी आंखों को जरा, हृदय की दृष्टि को प्रकाशमान कर दे, ताकि वे क्या जाने, ताकि वे क्या जाने। जल्दी पढ़ो इफिसियों 1:19। वैसे 17 से है, लेकिन 19वां वचन को पढ़ें। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास रखते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति की प्रभाव के उस कार्य के अनुसार मसीह में किया। बस बस 17वां पद की आखिरी में पौलुस ने प्रार्थना किया कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട്. എഫേസ്യർ 1:17, 18, 19 പ്രകാശിച്ചിട്ട് പലതും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് 19ാമത്തെ വാക്യം. അവന്റെ ബലത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതൊന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. സെരുബ്ബാബേലിനോട് ദൈവം അതാണ് പറഞ്ഞത്. സെരുബ്ബാബേലേ, നിനക്ക് സൈന്യവും ശക്തിയുമില്ല, നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല, പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പക്കൽ ഒരു കരുതലുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ യു. സ്തോത്രം. That is not providing a great army, that is not providing a great power for you, but rather I have the provision for you in the person of the Spirit of God. Hallelujah. ए ज़रुब्बाबेल, तेरे लिए, मेरे पास देने के लिए लोगों की झुंड नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा है, मेरी आत्मा. हालेलुया. अगर वो आत्मा हमें है, वो ही हमारे लिए काफी है. हालेलुया. खास तौर पर
इस क्षेत्र में प्रभु की कार्य के लिए यहूदियों जैसे हम ना रहें। अरे और कोई करने दो, और कोई करेगा क्या, हमें जिम्मेदारी ये सोचना नहीं। इस इलाके में परमेश्वर की कार्य की जिम्मेदारी जरुब्बाबेल की जैसे मैं और आप अपने खांदों पर लेंगे। परमेश्वर आज हमें वादा देता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया को बनाएंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को छुड़ाएंगे। हालेलुया। चाहे राजनीति हमारे विरोध में हो, राजनेताएं हमारे विरोध में हो, नियम और कानून हमारे विरोध में उठे, लेकिन परवाह नहीं। हालेलुया। सारे विश्व को अपने कब्जे में रखने वाला एम्परर, बादशाह, पारस का राजा भी हमारे विरोध में हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जरुब्बाबेल के साथ में है। जरुब्बाबेल की हाथों के द्वारा चोटी की पत्थर चढ़ाने में परमेश्वर उसे सशक्त बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, സ്തോത്രം। ഈ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സെരുബ്ബാബേലിനെ പോലെ, യോശുവയെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഈ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യഹൂദരെ പോലെ ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും നോക്കിക്കൊട്ടെന്ന് കരുതി മാറിയിരുന്നാൽ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള സന്ദേശം കർത്താവ് തരികയാണ്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ദേശത്തെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവരോടായി കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ പക്കൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഈ വേല തികച്ചെടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ പോലെ നിൽക്കാം? സെരുബ്ബാബേലിനെ പോലെ. എന്നാൽ സെരുബ്ബാബേലിന് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നതുപോലെ നമുക്കും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് ദേശത്ത് വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് ദൈവത്തിനായിട്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകും. ഹല്ലേലൂയ. മുൻപിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ കണ്ട്, മലകളെ കണ്ട് ഭാരപ്പെടണ്ട. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയുക, എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള, സെരുബ്ബാബേലിൻ്റെ മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര്? നീ സമഭൂമിയായി തീരും. കൃപ കൃപ എന്ന ആർപ്പോടുകൂടെ, സ്തോത്രം, ഞാൻ ഇതിന് ആണിക്കല്ല് കയറ്റും. हालेलुया. जरुब्बाबेल के सामने का पहाड़ से जैसे चुनौती दिया, वैसे जरुब्बाबेल जैसे मैं और आप खड़े रहे तो हम चुनौती दे सकेंगे। ए बड़े पहाड़ जो तू मेरे सामने है, तू क्या है? तू तू मैदान बन जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हो? प्रभु पर भरोसा रखते हो? हमारे जीवन की जो भी पहाड़ जैसी बातों को प्रभु के सामने रखिए। अब उन बातों के प्रति आप व्याकुल ना होइए। कभी भी उन बातों के लिए अब हमें आंसू बहाना ना पड़े। अब कभी भी उन बातों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, परंतु परमेश्वर की आत्मा स्वयं हमारे लिए कार्य करेंगे। वो सफलता को आने वाले दिनों में हम प्राप्त करेंगे। इस महीने का भी ये शुरुआती दिन में हम इस बात को परमेश्वर के संदेश के तौर पर लीजिए और आगे विश्वास के साथ और जरुब्बाबेल की जैसे जय के साथ चढ़ते जाइए। हर पहाड़ हमारे पांवों के नीचे, हालेलुया, हर दीवार हमारे सामने ढा दिए जाएंगे। हर दरवाजे हमारे सामने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुला मिल जाएगा। जैसे पतरस के लिए खुला मिल गया था, परमेश्वर की आत्मा ने उसे बाहर ले आया था, वैसे ही पौलुस जैसे लोगों की हाथ और पांवों से जंजीर खुल गए थे, वैसे हम लोग भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुले होकर के खुदा के काम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें रोकने के लिए कोई भी शक्ति यहाँ पर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए है। कौन सी आत्मा? उसने क्या काम किया? यीशु मसीह के विषय में काम किया, जो हमने इफिसी 1:20 में पढ़े। यीशु के विषय में भी काम किया, उसे मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया।
यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला वो ही सामर्थ, वो ही आत्मा हमारे लिए आज है। हर परेशानी, हर परिस्थिति के ऊपर वो हमें विजय दिला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह को सब नामों से ऊंचा कर दिया, सबकी शिरोमणि ठहराया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उस मसीह को परमेश्वर ने किसे दिया? हमें, जो उसकी देह है, कलीसिया को दिया। तो अब हमारे सिर कौन है? मृत्युंजय सर्वोच्च महिमामय मसीह। हमारे साथ कौन है? परमेश्वर की आत्मा। हमारे लिए कौन कार्य करता है? परमेश्वर की आत्मा। इसीलिए ही आपके साथ हम प्रभु की कार्यों में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देवे।